सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। ये तानाशाही ज्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं। सरकार क्या चाहती है हमसे? बार बार वही काम करवाना चाहती है जो हम पहले बरसों साल पहले करते थे। इस अत्याचार पर को बंद करने के काम करे। ये सब सरकार मनुवादी व्यवस्था चल रहा है। क्या ये होगा? नहीं। ये नहीं होगा सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा। इस वक्त गया में है। सुप्रीम कोर्ट ने एसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले को लेकर दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है और इसी क्रम में गया में भी इसका खासा असर दिख रहा है। अभी हम कटारी हिल रोड में हैं, जहां अर्धनग्न प्रदर्शन के रूप में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन के रूपरेखा है और क्या जो पहले से बना हुआ था समाज, ठीक है, जो मेरी बहनें और जो मेरी माताएं जो अंधनग्न प्रदर्शन, जो कर्नाटका में अभी भी उनका प्रतिनिधि मूर्ति बना हुआ है, जो अपना स्तन काट कर दी, जो कर लगता था अंधनग्न में, हम उनका विरोध करते हैं। आज हम खड़ा है, इसलिए खड़ा है ना कि हम लोग से अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? क्या मांग हम लोग, क्या होना चाहिए उसके सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, दलितों का आरक्षण जो खत्म करने का ये जो काम कर रही है, ये मोदी सरकार की जो रवैया है, तानाशाही सरकार है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं। ये तानाशाही ज्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं। किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट नहीं, वापस लेना चाहिए चंद्रचूड़ जी को। और ये जो है मनुस्मृति फिर से लागू हो रहा है और नई शिक्षा की नीति से खराब शिक्षा लागू किया जा रहा है। प्राइवेट करण जो कर करके जो है, हम गरीब लोगों को जो आरक्षण के माध्यम से जो सरकारी दफ्तरों में नौकरियां जो मिलती थी, वो नौकरी बंद कर दिया गया है बिल्कुल। और फिर से जो फिर से और जो एसी एसटी पे जो जुल्म हो रहा है, हत्या हो रहा है, हमारे बहन बेटियों को बलात्कार होकर के और उसको अस्तन तक काट दिया जा रहा है मार कर करके। इस अत्याचार पर को बंद करने के काम करे। ये सब सरकार मनुवादी व्यवस्था चल रहा है और मनुवादी व्यवस्था को दूर करने के काम करे। और मनुवादी के कारण जो है के विरोध में हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो एसी एसटी के जितने भी अधिकार है देने के काम करेंगे। और यहाँ तक एसी एसटी के बाद में ओबीसी में भी बहुत गरीबी था, तो मानते हैं कि एसी एसटी को नहीं आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन फॉरवर्ड समाज को जो 10% आरक्षण दे करके गरीबी के आधार पर किया, तो क्या बैकवर्ड समाज में गरीबी नहीं था? जो मोदी जी जो केवल जो है फॉरवर्ड को देने के काम किया, उससे कहीं ज्यादा जो है ओबीसी में गरीबी है। हमने घर घर जा करके ओबीसी के घरों में जाकर के देखा है कि कम से बहुत गरीबी है। और गरीबी का कारण इस तरह से वर्गीकरण किया गया है कि जिसके सालाना 8 लाख रुपया इनकम है, वही जो है गरीबी के अंतर्गत आवेगा। और जो 5 एकड़ जमीन जोता है वो गरीब है। फॉरवर्ड में ऐसा वर्गीकरण, जब वन नेशन वन पेंशन की बात करते हैं मोदी जी, तो वन नेशन एक कानून होना चाहिए भारत में। अब ये इस तरह का जो मोदी जी का रवैया है, वो हम चलने नहीं देंगे। हम यहाँ के एसी एसटी ओबीसी के जितने भी हैं, हम चलने नहीं देंगे। प्रदर्शन हमारा जो हो रहा है वो तो सभी को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि हमारा एससी एसटी का जो आरक्षण था उसको लेकर के क्या कर रहे हैं हम लोग। एससी एसटी का जो दिया हुआ था हमारा आरक्षण था, उसे भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग बेरोजगार रहे। हम लोग जैसे थे शुरू से अंधनग्न वस्त्र में वैसे ही रहे, दूसरों की गुलामी झेले। क्या चाहते हैं सर? सरकार क्या चाहती है हमसे? बार बार वही काम करवाना चाहती है जो हम पहले बरसों साल पहले करते थे, वही दूसरे की हुजूरी वाला काम। ये सर अब नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं। ये नहीं होगा सर। और ये बात रही आरक्षण खत्म करने की, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हम उसका पालन नहीं करते हैं, कतई पालन नहीं करते। क्या आप लोग पालन करेंगे? तस्वीर आप गया से देख सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एसी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू किया, उसके फैसले के खिलाफ आज दलित संगठन पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी का असर गया में दिख रहा है। तस्वीर देखिएगा, यहाँ ट्रक रोके गए हैं, लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है और रास्ता को पूरी तरह बाधित करके इन लोगों का सिर्फ मांग है कि हमारे जो आरक्षण कोर्ट ने समाप्त किया है, सरकार ने समाप्त किया है, उसे खत्म किया जाए, ताकि अंबेडकर जी ने जो आरक्षण पर जो लागू किया है उस पर
ये अधिग्रह है। सिन्हा न्यूज गया।